दो लड़कियां मस्ती के लिए जंगल में पहुंचती हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि वहां उनका सामना दरिंदगी की हद पार कर देने वाले कुछ दरिंदों से होने वाला है। जैसे ही इन दरिंदों की नजर उन पर पड़ती है, स्थिति भयानक मोड़ लेती है। अपनी सहेली को बचाने के लिए लीसा खुद को आगे बढ़ा देती है ताकि बाकी का ध्यान उसकी ओर चला जाए, लेकिन यह हिम्मत उसे भारी पड़ती है। कुछ ही पलों में एक तेज धारदार चाकू उसके पेट में उतार दिया जाता है और फिर पीछे से एक और वार। जमीन पर गिरी हुई लीसा अब खुद को बचाने लायक भी नहीं रह जाती। अब इन वहशियों की नजर मेरी पर पड़ती है। उसे भी वही भयावह अंजाम भुगतना पड़ता है। घटना के बाद मेरी किसी तरह खुद को संभालती है। वो जानती है कि अब उसकी उपयोगिता इन दरिंदों के लिए खत्म हो चुकी है। जिंदा रहने के लिए अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसने एक छुपा हुआ पत्थर उठाया और मौका देखकर एक हमलावर के सिर पर दे मारा। इसका फायदा उठाकर वो दौड़ पड़ी, जैसे जिंदगी और मौत की दौड़ हो। भागते भागते वह एक नदी में कूद जाती है और तैरते हुए जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से गोली चलती है जो उसके कंधे को भेद देती है। पानी में उसकी हरकतें रुक जाती हैं और बदमाशों को लगता है कि वह मर चुकी है। वे निश्चिंत होकर वहां से चले जाते हैं। इधर मौसम अचानक बदल जाता है। मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और वे कुछ दूर एक घर में शरण लेने जाते हैं। पर उन्हें क्या पता था कि मरी नहीं, मेरी अब लौट आई है और वह घर किसी और का नहीं, उसी के माता पिता का है। जब माँ बाप को सच्चाई पता चलती है तो उनका खून खौल उठता है। वे चुप नहीं बैठते। वो अपने तरीके से इंसाफ लेने का फैसला करते हैं। धीरे धीरे एक एक करके उन हैवानों को पकड़ते हैं और फिर उनके साथ ऐसा सलूक करते हैं जो कोई अदालत नहीं कर सकती। अंत में अपनी बेटी को साथ लेकर वो उस भयावह जगह से हमेशा के लिए चले जाते हैं।